इजरायल और हमास के बीच जंग का चौथा दिन। अब तक दोनों तरफ से 1600 से ज्यादा लोगों की मौत। हमास के हमले में अब तक 900 इजरायलियों की मौत। इजरायल की जवाबी कार्रवाई में 600 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। हमास ने 30 से ज्यादा इजरायलियों को बनाया बंधक। गाजा पट्टी में रखे गए बंधक। इजरायल ने दी जानकारी। इजरायल में अब तक 11 अमेरिकी नागरिकों के मारे जाने की खबर, जबकि ब्रिटेन के 10 नागरिकों की हुई मौत। इजरायल का हमास के ठिकानों पर लगातार हमला जारी। गाजा पट्टी के रिमल इलाके में हमास की इमारतों पर किया गया एयर स्ट्राइक। इजरायली वायुसेना के दर्जनों विमानों ने रिमल इलाके पर की बमबारी। हमास की इमारत को किया गया ध्वस्त। इजरायली वायुसेना ने गाजा पट्टी के अल फुरकान इलाके पर की बमबारी। अल फुरकान से हमास इजरायल के खिलाफ चलाता था आतंकी मूवमेंट। इजरायली वायुसेना ने हमास के हथियारों के गोदाम पर किया एयर स्ट्राइक। कई सुरंग को भी तबाह किया गया। इजरायली वायुसेना ने गाजा पट्टी के बेत हैनोन और सजया इलाके पर की बमबारी। हमास के कई ठिकानों पर की जमींदों। इजरायली एयरफोर्स ने गाजा पट्टी के कई इलाकों पर की बमबारी। हमास के अब तक 1000 ठिकानों को तबाह किया गया। इजरायली सेना ने जारी किया हमास ठिकानों पर हमले का वीडियो। हमास की इमारतों पर की बमबारी। इजरायल ने हमास के हथियार डिपो पर भी किया हमला। एयर स्ट्राइक कर लिया तबाह। गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी रेफ्यूजी कैंप पर इजरायल का हमला। मलबे के ढेर से घायलों को बाहर निकालते दिखे लोग। इजरायल के अशकलोन में हमास ने दागे रॉकेट। गाजा पट्टी से रॉकेट लॉन्च कर बनाया निशाना। इजरायली सेना ने गाजा मस्जिद को भी बनाया निशाना। चारों तरफ दिखा मलबे का अंबार। इजरायल ने गाजा पट्टी की पूर्ण घेराबंदी के दिए आदेश। भोजन, पानी, बिजली और गैस की सप्लाई की बंद। इजरायली रक्षा ने हमास की तुलना जानवर से की। कहा, हम इंसानी पशुओं से लड़ रहे हैं और हम उसी तरह के कदम उठाएंगे। इजरायल ने गाजा बॉर्डर पर तैनात किए 1 लाख से ज्यादा सैनिक। 3 लाख सैनिकों को तैयार रहने का आदेश। पीएम नेतन्याहू ने इजरायली सेना को दिया आदेश, पूरी गाजा पट्टी पर करो कब्जा। हमास को पूरी तरीके से तबाह करो। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, इजरायल युद्ध शुरू करना नहीं चाहता, लेकिन इजरायल इसे खत्म करेगा। पीएम नेतन्याहू ने हमास के नरसंहार का जिक्र किया। कहा, हमास जंगली है और जल्द ही वो समझ जाएंगे कि हमला करके उन्होंने ऐतिहासिक गलती की। पीएम नेतन्याहू ने हमास की तुलना आईएसआईएस से करते हुए कहा, जिस तरह आईएसआईएस के खिलाफ सब एकजुट हुए, वैसे ही हमास को हराने के लिए इजरायल का समर्थन करना चाहिए। पीएम नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ लड़ाई को हर उस देश की लड़ाई बताया जो बर्बरता से लड़ रहे हैं। कहा, इजरायल जीता तो पूरी सभ्य दुनिया जीतेगी। हमास के आतंकियों पर इजरायली हमले की तस्वीरें आई सामने। इजरायल ने भागते हुए आतंकियों पर किया हमला। 3 आतंकी थे। हमास के आतंकवादियों ने घुसपैठ के दौरान जानवरों को भी नहीं बख्शा। इजरायली इलाके में एक पालतू डॉग को मारी गोली और घर में लगाई आग। इजरायल ने किबुत्स बॉर्डर पर तैनात की सेना भारी तादाद में सैनिक और टैंकों को भेजा। इजरायल लेबनान सीमा पर बढ़ा हुए तनाव। हिजबुल्लाह की लेबनान की तरफ से इजरायल पर हमले की तैयारी की। इजरायल की जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह में 3 मेंबर मारे गए। शेलिंग में हिजबुल्लाह के कई मेंबर घायल हुए। इजरायल के रक्षा मंत्री ने गाजा पट्टी की पूर्ण घेराबंदी का दिया आदेश। बिजली, भोजन, पानी, गैस की सप्लाई बंद। इजरायल पर हुए हमले के पीछे ईरान का हाथ। बीते सोमवार बेरूत में हुई बैठक में थी हरी झंडी। अगस्त से ही ईरान हमले की साजिश में लगा था। इजरायल पर यूरोपीय यूनियन की आज बड़ी बैठक। यूरोप देशों के विदेश मंत्री करेंगे बैठक। इजरायल पर हमले के बाद के हालात का लेंगे जायजा। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इजरायल और हमास की जंग को तुरंत रोकने की अपील की। कहा, आतंकवादी कार्रवाई को सही नहीं ठहराया जा सकता। यूएन में इजरायल के स्थायी प्रतिनिधि के हमास के हमले को बताया अपराध। कहा, मेरे देश में सैकड़ों लोगों की गई जान। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने यहूदी समुदाय को दिया भरोसा। कहा, वो सुनिश्चित करेंगे कि ब्रिटेन में यहूदी समुदाय सुरक्षित महसूस करे। ऋषि सुनक यहूदियों के एक कार्यक्रम में हुए शामिल। हमास को बताया आतंकवादी। कहा, इस घटना के कई 2 पहलू नहीं है। हम इजरायल के साथ खड़े हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने इजरायल पर हुए हमले की निंदा की। कहा, हम इजरायल के साथ हैं। आतंकवाद और हिंसा की जीत नहीं हो सकती। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इजरायल के प्रति जताई संवेदना। कहा, इस हमले को कोई सही नहीं ठहरा सकता है। हम इजरायल के साथ हैं। नेपाल के ललितपुर में छात्र संघ ने निकाला कैंडल मार्च। इजरायल पर हमास के हमले में मारे गए लोगों को याद किया।
छात्र संघ ने मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि, पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे। इजराइल हमास युद्ध में कांग्रेस का फिलिस्तीन को समर्थन, CWC के लिए प्रस्ताव पास। इजराइल के समर्थन में भारत सरकार, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का सवाल, युद्ध में किसी देश का समर्थन कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने नेशनल सिक्योरिटी का बयान सामने आया, हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। हमास और इजराइल के बीच जारी संघर्ष पर उमर अब्दुल्ला का बयान, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हालात, दोनों तरफ हो रही है मौतें। उमर अब्दुल्ला ने कहा, कोई भी हिंसा की स्थिति हो तो चाहे फिर वो मिडल ईस्ट में हो या जम्मू कश्मीर में, अंत में आम लोग ही पीड़ित होते हैं। महबूबा मुफ्ती ने फिलिस्तीन का किया समर्थन, कहा इजराइल को दिखाया ट्रेलर, बंदूकें लंबे समय तक दब नहीं सकती। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती मंजूर जिहाई का बयान, अपने मुल्क की जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहा है फिलिस्तीन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट, कहा इजराइल फिलिस्तीन पर कर रहा ज्यादती। AMU मामले पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का बयान, कहा भारत ऐसे आतंकी और जिहादी सोच के साथ कभी नहीं हो सकता खड़ा। अलीगढ़ से बीजेपी सांसद सतीश गौतम बोले, आतंकी गतिविधियों का अड्डा बना AMU, कड़ी कार्रवाई के बिना काम नहीं चलेगा। अडानी पोर्ट ने जारी किया बयान, कहा हाइफा पोर्ट पर हमारे सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं, हमास से जंग दक्षिणी इजराइल में हो रही है।